सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त और होस्ट रोहित शाह लेकर आ गया को नई एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, मैं काफी ज्यादा दिन बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मैंने, और ये पता नहीं कब तक अपलोड होगी क्योंकि यहाँ मैं इस टाइम अभी चाइना पहुंच चुका हूँ। अभी मैं क्वारंटीन कर रहा हूँ और यहाँ पे नेट का हाल आप जानते ही है। यूट्यूब यहाँ पे चलता नहीं है, कुछ भी गूगल और फेसबुक का कुछ भी चीज यहाँ पे चलती नहीं है। तो वीपीएन के जरिए कब तक ये अपलोड होता है तो देखते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मेरी इंडिया से लेकर बैंकॉक की जर्नी और बैंकॉक से आप कैसे चाइना आ सकते हैं बैंकॉक रूट के जरिए। तो इसमें सब कुछ मैं बताने वाला हूं कि कैसे कैसे मैं चाइना आया बैंकॉक रूट के जरिए, और हर चीज बताऊंगा। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने इंडिया में किया, आपको इंडिया में रहकर क्या क्या करना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया में रहकर क्या क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको टिकट बुकिंग करानी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप कराइए बैंकॉक टू चाइना की टिकट। जी हाँ दोस्तों, उसी के हिसाब से फिर आप इंडिया टू बैंकॉक की टिकट कराइएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपको चाइना कब पहुंचना है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। आप और उससे भी पहले ये टिकट कराने से पहले ये ध्यान रखिए कौन सी आपको सिटी में जाकर क्वारंटीन करना है चाइना की, क्योंकि अलग अलग सिटीज में अलग अलग रेट है क्वारंटीन के, है ना। मैं यहाँ कन्वीन में हूँ, यहाँ काफी कन्वीनियंट रेट्स हैं, तो मैं यहाँ पर आ गया था और मुझे ठीक ठाक फ्लाइट भी मिल गई थी। तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको करानी है टिकट बैंकॉक टू चाइना की। जो भी आपको कन्वीनियंट सिटी लगे वहां पे आपको जाना है, या फिर आपकी सबसे पास जो सिटी हो आपकी यूनिवर्सिटी के, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी की सिटी में जाना है। तो आप पहली बात समझ गए, है ना। फिर आपको दोस्तों उसी के हिसाब से करानी है इंडिया टू बैंकॉक। दोस्तों, जब मैं आया था बैंकॉक, तो जब ये रूल था कि आपको 2 टेस्ट कराने हैं, एक 48 आवर्स के अंदर, एक 24 आवर्स के अंदर बैंकॉक में, है ना। वैसे ही आपको इंडिया में आप जब भी आपको ऐसी टेस्ट कराना है, 48 आवर्स के अंदर, एक 24 आवर्स के अंदर। बट दोस्तों, अब ये रूल चेंज हो चुका है। आप 48 आवर्स के अंदर सिर्फ एक टेस्ट कराकर भी ग्रीन कोड पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बैंकॉक में भी सिर्फ आपको एक ही टेस्ट कराना है 48 आवर्स के अंदर, और आपको उससे ग्रीन कोड मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सोचेंगे ये ग्रीन कोड क्या है। दोस्तों, आपको एक ग्रीन कोड दिखाकर ये आपको चाइना में एंट्री करने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप फ्लाइट में जा रहे होंगे ना बैंकॉक टू चाइना वाली, तो आपको उससे ग्रीन कोड लेते हैं, उसके स्क्रीन शॉट नहीं लेते हैं, वो उस वेबसाइट पे आपको जाना पड़ता है। फिर आपको उनको ग्रीन कोड दिखाना पड़ता है, फिर उसकी फोटो लेते हैं, फिर आपको आगे जाने पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो ग्रीन कोड की वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे ग्रीन कोड ले सकते हैं। और मैं आपको भी डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ आपको ग्रीन कोड में क्या क्या चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए, जो मैंने आपको कहा है कि 48 आवर्स के अंदर जो रिपोर्ट आएगी ना आपकी आरटीपीसीआर की नेगेटिव कोविड रिपोर्ट, तो आपको एक तो वो चाहिए इंडिया में, है ना। एक आपको बुकिंग चाहिए होटल की, जो आपने बैंकॉक में करा रखी है। ये मैं आपको ग्रीन हेल्थ को जो आपको इंडिया में लेना है उसकी बात बता रहा हूँ, है ना। तो एक हो गया आपकी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि आपको सिर्फ रेप्यूटेड सेंटर से ही कराना है, जो उस लिस्ट में हो जो कि चाइना ने दे रखी है। आप जब उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बाहर ही दिख जाएगा, जब आप आईडी बना लेंगे, कौन कौन से रेप्यूटेड लैब्स हैं जिसपे आप अपना आरटीपीसीआर करा सकते हैं। तो आप ये जरूर देख लें, वहां पर ऐसे किसी भी लैब से मत करा लें जहां आपको ग्रीन कोड ना पाए, है ना। तो मैं आपको वो साइट दे रहा हूं, तो आप उस पर जाकर देख लीजिएगा, है ना। तो आपको एक चाहिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, एक चाहिए आपको बुकिंग जो कि आप बैंकॉक में होगी, एक चाहिए आपको यहां से बैंकॉक तक का टिकट और बैंकॉक टू चाइना का टिकट, और आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, तो पासपोर्ट तो चाहिए ही। तो आपको ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब आप ग्रीन कोड भर दीजिए और आपका 1-2 घंटे में ग्रीन कोड आ जाएगा। तो इंडिया में आपको ये करना है, टिकट चाहिए, आरटीपीसीआर नेगेटिव चाहिए 48 आवर्स के अंदर। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका 22 तारीख की, जैसे 22 अक्टूबर की 10 सुबह 9:30 बजे की फ्लाइट है, तो आप 20 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में कभी भी 10:30 के बाद, मतलब 20 अक्टूबर के 10:30 के बाद आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट करा सकते हैं। बट आप ये ध्यान रखें, ग्रीन कोड आप 24 घंटे के अंदर ही भरें, और फ्लाइट से 6 घंटे पहले भरें, और 24 घंटे के अंदर भरें, क्योंकि कभी कभी ग्रीन कोड सिर्फ 24-25 घंटे का ही आता है, वो 24-25 घंटे तक वैलिड रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये वाली बात हो गई है। इंडिया में आपको फिर उसके बाद क्या करना है, जब टिकट विकट बुक कर लें और आरटीपीसीआर सब कुछ देख लें, और फिर आपको दोस्तों सबसे पहले अपने फॉरेक्स, मतलब जो आप युआन लेकर जाएंगे चाइना, और बैंकॉक में जो करेंसी आप लेकर जाएंगे, वो आपको उसका इंतजामात करने हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, चाइना में कम से कम आप 5000 युआन लेकर आइएगा कैश में, या फिर वीचैट में भी चल जाएगा, बट कैश थोड़ा बहुत जरूर लेकर आइएगा। और थाईलैंड में जाने के लिए आपको 10,000 भाट की जरूरत होती है। भाट थाईलैंड की करेंसी होती है और युआन चाइना की करेंसी होती है, तो आपको भाट जरूर चाहिए होंगे 10,000, ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वरना आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मेरे से दिल्ली में देखे थे, तो आप भाट जरूर लें। 10,000 कहीं भी फॉरेक्स एक्सचेंज पे मिल जाएगा, और युआन भी मिल जाएंगे। आसानी से तो नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, बट युआन जरूर मिल जाएंगे। तो आप जरूर ये ध्यान रखें कि
10,000 बाट तो होने ही होने चाहिए, और फिर 5,000 युआन जरूर होने चाहिए आपके वीचैट में, या फिर आपके हाथ में करेंसी होनी चाहिए, तो काम चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं चाइना में आके, और आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा आपके पास कार्ड है और आप एटीएम से जाके पैसे निकाल लेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। आपको सीधा, ये खैर मैं आपको चाइना के बारे में बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में। अब बस आपको ये चाहिए, इंडिया में युआन चाहिए, भाट चाहिए, टिकट चाहिए, आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, बस आपको ये चाहिए। फिर आप आराम से जा सकते हैं अपना दिल्ली एयरपोर्ट पे बैंकॉक के लिए। तो दोस्तों, जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट पे बैंकॉक के लिए जाएंगे तो आप सब कुछ प्रोसेस वगैरह करेंगे, वहां आपको शायद 10,000 भाट भी चेक करेंगे आपके पास है या नहीं, और आपका ये काम हो जाएगा। और साथ ही आपको एक और बता दूं मैं आपको कि बैंकॉक के लिए आपको वीजा नहीं चाहिए, वो वीजा ऑन अराइवल है। आप बैंकॉक जाकर वहां पर उतरकर वीजा ले सकते हैं उनका। उसके लिए आपको इमिग्रेशन फॉर्म भरना होता है, उसकी भी मैं वेबसाइट दे दूंगा, या फिर ये आपके स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, या आप यहाँ से लेकर चले जाइएगा और अपना, या फिर यहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और उसे यहीं भर दीजिएगा। क्योंकि बुकिंग तो आप इंडिया में ही करा लेंगे, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ तो लगती नहीं है। एक तो फोटो चाहिए होगा विद वाइट बैकग्राउंड, और आपका एड्रेस चाहिए होगा जहाँ पे आप बैंकॉक में रहेंगे, ये उनको चाहिए होता है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए होता। 2,000 भाट का वो आपका वीजा आ जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट में आपका वो, इतनी बड़ी बात नहीं है, 1 घंटे में लगभग आपका वीजा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बैंकॉक पहुंच गए, हम दिल्ली से चल के बैंकॉक पहुंच गए, है ना। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि आपको वीजा ऑन अराइवल का फॉर्म भरना पड़ता है ना। फिर आपको उनकी लाइन में लगना पड़ता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो दिखाई दूंगा अभी। फिर जैसे आप लाइन में लगते हैं तो आप अपना चलते जाते हैं, आपको बोर्ड्स दिखते रहते हैं वहाँ डायरेक्शन के, आपसे वहाँ आपकी फोटो वगैरह लेंगे, मतलब वो अपना सारा प्रोसेस खुद करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको एक स्टैंप लगाकर आपके पासपोर्ट पर वो आपको भेज देंगे। फिर आप दोस्तों बाहर निकलकर सबसे पहले क्या करिएगा, अपना लगेज देखिएगा, अपना लगेज लीजिएगा और सबसे पहले टैक्सी करिएगा। टैक्सी के लिए सबसे जबरदस्त चीज है वहाँ पे ग्रैब दोस्तों एक ऐप है बैंकॉक में, जिसको आप अपने फोन में पहले से ही यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जाइएगा। बड़ा शानदार ऐप है, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे फूड मंगा सकते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 2 ही चीज की जरूरत होगी। और हाँ दोस्त, उससे पहले एक चीज मैं भूल गया हूँ, आपको एयरपोर्ट पे ही जो सिम है, सिम कंपनी के वो आउटलेट्स मिल जाएंगे, आप जाकर ले लीजिएगा। और अगर आप 4-5 दिन के लिए जा रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो सबसे कम वाला जो आता है ना 400 भाट्स का, वो ले लीजिएगा सिम। उसमें आपको लगभग 15 GB डेटा मिल जाएगा 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते के लिए वो सिम होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं और होटल में वाईफाई होता है, इतना नेट की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो वो ले लीजिएगा, सबसे छोटा है। और आप ग्रुप में जा रहे हैं तो सिर्फ 1-2 बंदे को दिलवा दीजिएगा सिम, या 1-2 बंदे ले लेंगे, क्योंकि सब लेने क्या फायदा। क्योंकि होटल में अगर आप जाएंगे तो वाईफाई होगा ही, और बाहर निकलेंगे तो ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है नेट की, सिर्फ ग्रैब में जरूरत पड़ती है, वो आपके फ्रेंड्स के पास हो गई, तो ये वाली बात। और ग्रैब जरूर डाउनलोड करके जाइएगा, और वो सिर्फ थाई नंबर से ही उसका अकाउंट बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको थाई नंबर लेना पड़ेगा, फिर उसका अकाउंट बनाइए, फिर आप अपना टैक्सी ले सकते हैं बाहर जाकर। तो उससे टैक्सी करिए, सस्ती पड़ती है, मस्त पड़ती है। फिर आप अपना होटल जाइए दोस्तों, और फिर होटल में जाकर आप अपना रेस्ट करिए, और 48 आवर्स के अंदर फिर वहां भी आप टेस्ट का देखिए आपको कहाँ कराना है। दोस्तों मैंने जहां कराया था उसका नाम था न्यूजेन जेनोमिक्स। तो दोस्तों आप न्यूजेन जेनोमिक्स से आप करवा लीजिए, और ये आपका 8 घंटे में लगभग रिपोर्ट, और 8 घंटे में रिपोर्ट लेने के बाद आप फिर ग्रीन कोड अप्लाई कर दिए। ये ध्यान रखिए, फिर दोबारा कह रहा हूं मैं, अगर 48 आवर्स के अंदर आप रिपोर्ट कराते हैं अपनी, तो लगभग 24 घंटे पहले ही भरें रिपोर्ट आपके प्लेन से। क्योंकि वो ये ना, मैं पहले बताया था कि सिर्फ किसी का 27-28 घंटे का ही आता है ग्रीन कोड, उसके बाद वो वैलिड नहीं होता है, तो 24 घंटे के अंदर भर दें, और 6 घंटे पहले बने, बट अपने 24 घंटे के बाद भरें और 6 घंटे से पहले भरें अपने फ्लाइट से, है ना, तो सही रहेगा। और दूसरी बात है, ग्रीन कोड आपका आ जाएगा 1-2 घंटे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। तो आपको ग्रीन कोड ले लिया है, थोड़ा बहुत आप थाईलैंड में घूम भी सकते हैं, पर ये गलती मत करिएगा कि आप वहां घूमने जा रहे हैं। आपको सबसे आइसोलेट रखना है अपने आप को, क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत बुरा हाल है, यहाँ बहुत, चाइना की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट आपकी चेकिंग होगी, है ना। एयरपोर्ट पे काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग। खैर मैं अगली वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ये अभी बैंकॉक सीरीज है मेरी, ये अभी मेरा बैंकॉक के बारे में बता रहा हूँ। तो प्लीज वहां अपने आपको आइसोलेट रखें, अपने साथ टैबलेट्स लाएं, अपना टेम्परेचर ना बढ़ने दें, यहाँ स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अपना गला साफ रखें, गर्म पानी पीते रहें, और टैबलेट जरूर लाएं दोस्तों, जिससे आपका टेम्परेचर काबू में रहे अगर बढ़ भी जाए तो, है ना। और थाईलैंड में ज्यादा घूमने के फिरने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अभी आप वहां पे घूमने नहीं गए हैं, आप अभी वहां पर एज अ ट्रांसिट कंट्री गए हैं, तो ज्यादा मत घूमिएगा वहां पे, ठीक है। हम भी इतना नहीं घूमे थे, क्योंकि यहाँ पर अगर दोस्तों अगर कोविड पॉजिटिव आता है चाइना में, तो सीधा वो आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं, और जब तक आपके 3 टेस्ट नेगेटिव नहीं आते हैं तो आपको नहीं छोड़ते हैं, है ना।
और 3 टेस्ट ऐसा नहीं है कि हर दिन 2-2 टेस्ट कर रहे हैं, वो 2-3 दिन में एक टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे जिसका एक बार पॉजिटिव आ जाता है ना, उसका नेगेटिव आना बहुत मुश्किल होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ग्रीन कोड आ चुका होगा, है ना। तो मैंने सब कुछ बता दिया ग्रीन कोड क्या क्या चाहिए। और थाईलैंड में दोस्तों ग्रीन कोड के लिए आपको चाहिए एक आपका RT-PCR नेगेटिव और आपका टिकट्स दोनों इंडिया से यहाँ बैंकॉक के और बैंकॉक टू चाइना के, है ना, और आपकी होटल बुकिंग्स। बस आपको ये चाहिए, फिर आपका ग्रीन कोड 1-2 घंटे में आ जाएगा। देन यू आर रेडी टू गो टू चाइना एंड और दोस्तों फिर आप उसके बाद बैंकॉक के एयरपोर्ट पर चले जाइएगा 4 घंटे पहले लगभग, और फिर आप वहां पे जाके इंक्वायरी करिए, फिर आप लाइन में लग जाइए, फिर आपका वो ग्रीन कोड चेक करते हैं। फिर उसके बाद आपका ग्रीन कोड चेक करने के बाद आपको रेडी टू गो कर देते हैं। जब आपका इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह खत्म हो जाता है, देन आप अपने एयरप्लेन में बैठ जाते हैं। फिर आप टेंशन मत लिए, फिर आप चाइना जा रहे होते हैं। और आगे जो चाइना में मेरे साथ हुआ, क्या क्या भयंकर इन्होंने कितने खतरनाक टेस्ट करे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया होगा, बैंकॉक में क्या क्या करना है, इंडिया में क्या क्या करना है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या क्या चीज होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आए, एडमिशन लेटर लेके आए, ओरिजिनल NOC ओरिजिनल लेके आए, और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब कुछ लेके आए। बट एडमिशन लेटर और NOC ना भूलिएगा घर पे, और उसकी 3 से 4 कॉपीज बना लीजिएगा अपने। वैसे तो ये एडमिशन लेटर और NOC ओरिजिनल लेते हैं, बट उसकी कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही टिकट्स की भी 3-4 कॉपी ले लीजिएगा, लगती है, ठीक है। और होटल की बुकिंग की भी कॉपी निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आउट में की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया होगा। और ये वीडियो इतनी लेट इसलिए आ रही है क्योंकि भाई यहाँ पे नेट का बहुत बेकार गंदा सीन है ना। और ये भी वीडियो मैंने बना दी है और काफी मुश्किल से अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। और साथ ही एक और बात, मेरा फोन भी गिर गया था एयरपोर्ट पर, वो भी टूट गया है, मैं उसी के साथ शूट कर रहा हूँ ये। तो प्लीज थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो आएगी चाइना के ऊपर, मैं चाइना में क्या कर रहा हूँ।